नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ताज एंकर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन नए टॉपिक के साथ हैं दिशा बोध परीक्षण। इससे संबंधित रीजनिंग में है वो किस टाइप से हैं, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अपन व्यवस्थित चर्चा करेंगे। और जैसे सवाल है वो किस टाइप का रहेगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, उस सवाल को अपन आसानी से कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अपन चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली बात है कि मुख्य दिशाएं। अब देखो, दिशा परीक्षण के अंदर सबसे पहली बात आती है मुख्य दिशाओं की आती है। अब आपने खूब सारा ये ज्ञान प्राप्त किया है कि मुख्य दिशाएं कौन कौन सी है और कितनी है। तो मुख्य दिशाएं हैं वो चार है। चार कौन कौन सी है? तो ऊपर ही ऊपर है वो उत्तर होती है, और नीचे की तरफ है वो दक्षिण होती है। और फिर अपनी इसको लंबवत काटते हुए लाइन खींचते हैं तो जो अपना हाथ है दाईं तरफ होती है उसको कहा जाता है पूर्व, और जो पश्चिम जो होती है वो अपने हाथ के बाईं तरफ होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊपर ही ऊपर उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण होती है, और जहाँ अपना राइट हैंड होता है उस तरफ जो है पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वो कौन सी होती है? पश्चिम होती है। हालांकि दिशा का चैप्टर अपन जैसे ज्योग्राफी पर जाएं तो दिशाएं वैसे मुख्य रूप से हैं वो अलग अलग स्थिति के आधार पर निकाली जाती है। सबसे पहले बात करें वास्तविक दिशा की बात करें तो अपन जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो वास्तविक दिशाएं हैं जो फिक्स हैं, जहां पर उत्तर है तो वही उत्तर है, सिर्फ आपकी स्थिति के अनुसार चेंज नहीं होती, वो वास्तविक दिशाएं को इंगित करने वाले होते हैं। दूसरी जो दिशाएं होती है उसको कहा जाता है चुंबकीय दिशाएं, या चुंबकीय दिशा, मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है उसकी बात करें तो ये क्या होता है कि जैसे कि आपके ट्रक कंपास जो कि दिशाएं मापने का यंत्र होता है, चाहे वो मोबाइल के अंदर आपका ट्रक कंपास हो, उस जो दिशाएं वो अंकित करता है वो कहलाती है चुंबकीय दिशाएं। तीसरी जो दिशा होती है वो होती है स्थिति आधारित दिशा, स्थिति आधारित दिशाएं। और स्थिति आधारित जो दिशा होती है वो अपने रीजनिंग में काम आती है। तो रीजनिंग के अंदर किसको यूज किया जाता है? तो स्थिति आधारित। स्थिति का मतलब है कि आप जिस स्थिति में हो और वहां से आपको दिशाओं का निर्धारण करना है। तो अपन जब भी हैं, चाहे वो व्हाइट पेज हो, कॉपी हो या बोर्ड हो, वहां पर अपन दिशाओं को अंकित करें तो अपने को ध्यान रखना है कि जिस तरफ अपना मुंह है या जो सिर है वो सिर वाली स्थिति में आपको क्या कर देना है? नॉर्थ करना है। जहां पांव वाली स्थिति हो तो वहां क्या कर दें? साउथ कर दें। और जो अपने हाथ का राइट हैंड है हाथ, वह वाली दिशा में आपको क्या कर देना है? पूर्व करना है। जबकि लेफ्ट हैंड जिस तरफ है वो वाली दिशा को आपको क्या करना है? वेस्ट करना है, क्योंकि स्थिति के अनुसार दिशा चेंज होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाली पूर्व दिशा है, ये वाली पश्चिम है, लेकिन जैसे मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर दूं, ये स्थिति बदल दी, तो अब देखो पूर्व ये हो गई और पश्चिम वाली दिशा ये हो गई। तो अपनी जैसे दिशा में परिवर्तन होने से अपनी स्थिति में परिवर्तन होने से दिशा के अंदर भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस बात को अपने को पूरा ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये दिशाएं कितनी हैं? तो टोटल स्थिति आधारित दिशा की बात करें तो मुख्य 4 दिशाएं होती है। मुख्य कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। और वो 4 कौन कौन सी होती है? तो चारों की 4 मैं नाम लिख लेता हूँ। एक तो है उत्तर, दूसरी है दक्षिण, तीसरी जो दिशा है वो है पूर्व, और चौथी कौन सी है? तो पश्चिम। तो टोटल दिशाओं की बात करें तो दिशाएं कितनी है? 4 है। ये मुख्य दिशाएं हैं। फिर अपन बात करें उप दिशाएं हैं, वो भी कितनी हैं? 4। उप दिशाएं क्या होती है कि इनके बीच वाली स्थिति को प्रेजेंट करने वाली, बीच वाली जैसे स्थिति प्रेजेंट करेगी वो कहलाती उप दिशाएं। मुख्य दिशाओं से निकाली गई जो दिशाएं होती है वो उप दिशाएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ उत्तर है और ये वाली कौन सी है? पूर्व है, और इसके बीच वाला ये जो क्षेत्र है ये वाला क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है। फिर ये वाली दिशा ये किसको इंगित करेगी? तो उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा किसको इंगित करेगी? तो दक्षिण पश्चिम। और ये वाली किसको इंगित करेगी? तो दक्षिण पूर्व। अब देखो यहाँ पर ये एक ध्यान रखा जाने वाली बात है कि हमेशा उत्तर को दक्षिण को पहले क्यों लिखा जाता है? तो ध्रुव को हमेशा पहले लिखा जाता है। पश्चिम और पूर्व है वो ध्रुव दिशा के आधार पर दिशाएं निकाली गई है।
इसलिए उसको बाद में लिखा जाता है। अपन बात करें जैसे कि ये देखो डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो उप दिशाओं की बात। तो उप दिशाओं के अंदर देख लो आप, ये जैसे नॉर्थ और साउथ वाला हिस्सा, ये ईस्ट और वेस्ट वाला, जबकि ये वाली दिशाएं हैं, ये वाला है नॉर्थ ईस्ट को इंगित कर रहा है और ये वाला भाग है वो साउथ वेस्ट को इंगित कर रहा है। ठीक है, फिर अब बात देखें इधर वाले की, तो ये वाला किसको इंगित कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट को, जबकि ये वाला किसको कर रहा है, साउथ ईस्ट को। ठीक है, अब ये सहायक दिशाओं की बात की, अपने पहले भी इस स्लाइड वाली में बात कर चुके हैं कि ये वाली है वो उत्तर पूर्व दिशा को इंगित कर रहा है, ये वाला है वो उत्तर पश्चिम दिशा को इंगित करता है, ये वाली जो दिशा है वो किसको इंगित कर रही है, तो दक्षिण पश्चिम को इंगित करती है, और ये वाली दिशा है वह है दक्षिण पूर्व को इंगित कर रही है। तो ये इसकी उप दिशाएं कहते हैं। तो उप दिशाएं कितनी हैं, तो 4 हैं। इसके अलावा जैसे कि अपने दिशाओं के अलावा इसमें क्या ज्ञान होना चाहिए, तो स्थिति आधारित दिशाएं। किस आधारित, स्थिति आधारित दिशाएं। तो स्थिति आधारित दिशाओं का मतलब क्या है, तो स्थिति आधारित दिशाएं, स्थिति आधारित जो दिशाओं की बात करें, दिशाएं, स्थिति आधारित दिशाओं की बात करें तो सबसे पहले कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, व्यक्ति है उसका मुंह है वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, तब उसका दायां और बायां कौन सा होगा। तब देखें आप, जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है तो उसका दायां और बायां का आपको ध्यान रखना है, और दायां और बायां का जैसे ही आप ध्यान रखोगे तो यहाँ से देखें तो ये राइट, मैंने कहा कि जिस तरफ अपना राइट हैंड है वो वाला दायां कहलाता है, ये वाला भाग है वो क्या कहलाता है, दायां कहलाता है। ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका कौन सा कहलाता है, बायां। ये जो दिशाएं देखनी है आपको स्थिति आधारित, दायां या बायां। जैसे कि इसमें बार बार पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति है उत्तर की दिशा की तरफ जा रहा है और फिर वहां से अपना जो है स्थिति है वो चेंज कर लेता है और दाएं मुड़ जाता है, कभी कहेगा बाएं मुड़ जाता है। तो इस तरीके से दाएं बाएं का आपको ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब पोजीशन, उसकी स्थिति है वो उत्तर की तरफ है, तब उसका दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा, तब ये ध्यान रखना है कि इधर वाला उसका दायां होगा और इधर वाला इसका बायां होगा। जब व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, जबकि व्यक्ति कोई दक्षिण की तरफ जा रहा हो, उत्तर के अलावा किस तरफ जा रहा हो, दक्षिण की तरफ जा रहा हो, जैसे कि व्यक्ति है इस तरफ जा रहा हो, यह है इसका मुंह है वो किस तरफ है, दक्षिण की तरफ जा रहा हो, तब उसकी देखो आप जो स्थिति दाएं बाएं की है वो बदल जाएगी। कैसे कि अब जैसे इस तरफ जा रहा है तो अब इसका मुंह है वो इस तरफ है, तो इसका दायां वाला हिस्सा कौन सा होगा, इधर वाला, और जबकि बायां वाला इधर वाला हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, दायां, और ये वाला क्या कहलाएगा, बायां। तो ये वाली स्थिति है। आपको ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जाता है तो उसका दायां कौन सा और बायां कौन सा है। ठीक है, फिर अपन बात करें कि कोई व्यक्ति है वो किस तरफ जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा हो, तब कैसे होगा। तब देखिए जैसे कि ये उत्तर दक्षिण का हो गया। फिर अपन बात करें पूर्व की तरफ, यूं जा रहा है कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ, उसका मुंह किया हुआ उस तरफ जा रहा है, तब दायां बायां कौन सा होगा। तब आपको यहाँ देखना है कि इसके राइट हैंड, अब मुंह है वो इधर है, तो जैसे इसका मुंह इधर है तो इसका दायां ये वाला और ये वाला कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ये वाला ये है, ये दायां है, और यहाँ से यूं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बायां। तो दायां बायां। नेक्स्ट अपन बात करें कि जब वो पश्चिम की तरफ जाए, कौन सी दिशा की तरफ जाए, पश्चिम की तरफ जाए, तब किस तरीके से मतलब दायां बायां होगा। कोई व्यक्ति है इस तरफ, ये पश्चिम दिशा है, और पश्चिम की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है, तब उसका दायां बायां कौन सा होगा। तब आपको देखना है कि उसके राइट साइड है, अब जैसे मुंह किस तरफ है तो वहाँ लोकेशन ये देखनी है आपको कि मुंह इस तरफ है, और मुंह इस तरफ है, इसका मतलब है जो इसका राइट होगा वो दायां बताएगा, और जो लेफ्ट होगा वो किसको बताएगा, बायां को बताएगा। तो अब देखो दिशा है दायां बायां, अब देखो ये जैसे दायां इसका इधर होगा भाग, और इधर वाला है वो किसको इंगित करेगा, बायां। दायां बायां आपको याद नहीं रहे तो इंग्लिश के अंदर ध्यान रखें, ठीक है। दायां को है वो राइट कहा जाता है,
और बायां है उसको लेफ्ट कहा जाता है। तो दाएं बाएं में आप ये भी ध्यान रखें, राइट लेफ्ट, तो आपके गलती नहीं होगी। नहीं दाएं बाएं में कभी कभार बच्चे वो गलती कर लेते हैं कि दायां कौन सा था बायां कौन सा, कभी कभार के दाएं मुड़े और वो मुड़ जाते हैं बायां। और ये ऐसी स्थिति है वो सबसे ज़्यादा आपने देखी होगी जब आप परेड कर रहे होंगे उस समय 26 जनवरी या जो आपकी 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है परेड कार्यक्रम, उसके अंदर जब निर्देश दिया जाता है कि परेड दाएं मुड़, तब अपन बाएं मुड़ जाते थे, और जब कहा जाता है कि बाएं मुड़ तब अपन दाएं मुड़ जाते थे। तब भी अपने को यही कन्फ्यूजन रहता था कि दायां कौन सा और बायां कौन सा है, तब ये दिक्कतें हो जाती थी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है दाएं बाएं में जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है दाएं का कह रहा मतलब इधर मुड़ना है, और बाएं का कह रहा है इसका मतलब इधर मुड़ना है। और जब कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है तो दायां कह रहा है इसका मतलब इधर मुड़ना है और बायां कह रहा है इसका मतलब इधर मुड़ना है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह किया हुआ है तो उसका दायां है वो नीचे की तरफ हो जाएगा और ऊपर की तरफ कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है तो उसका दायां है वो ऊपर वाला हो जाएगा और बायां नीचे वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर का ऑपोजिट है वो दक्षिण है, ऑपोजिट में तो है, इसलिए उसका दायां बायां भी क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और फिर पूर्व का है वो पश्चिम है वो ऑपोजिट है, इसलिए इसका भी ऑपोजिट है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना दाएं बायां वाला खेल। इसके अलावा क्या है, वामावृत और दक्षिणावृत, ये क्या होते हैं? तो जब किसी आदमी को निर्देश दिया जाए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये कब आएगा, जब आपको कोई कोण निकालना हो या फिर दिशाओं में परिवर्तन करेगा, या फिर वो कहेगा कि वो क्लॉकवाइज है वो 135 डिग्री घूमता है और वापस एंटी क्लॉकवाइज है वो मान लिया 120 डिग्री घूमता है, तो उसकी दिशा या उसका मुंह है वो किस दिशा में है या उसकी पोजीशन है वो किस दिशा में, इस टाइप से जब प्रश्न आए तब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक तो इसके अंदर है जब ये घूर्णन वाली स्थिति हो, घूर्णन से संबंधित हो, तो घूर्णन के अंदर क्या आता है, सबसे पहली बात आती है वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। अब जैसे घड़ी की सुई जैसे घूमती है उस दिशा की बात करें तो घड़ी की सुई है वो किस तरीके से घूमती है, इस तरीके से यूं यूं रोटेट होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा। और इसको हिंदी के अंदर कहते हैं, ध्यान रखना, दक्षिणावृत। क्या कहते हैं, दक्षिणावृत। यानी यूं आप रोटेट हो रहे हो, घूर्णन आपका हो रहा है तो वो कहलाती है दक्षिणावृत। जबकि यूं घूर्णन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हिंदी में कहते हैं वामावृत। ठीक है, तो अपन दूसरी बात करें घूर्णन की तो कैसे घुमाया जा सकता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, अब इसको हिंदी के अंदर कहते हैं वामावृत। वामावृत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावृत का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब है कि इस टाइप से घुमाया जाए, ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखो घूर्णन में ध्यान रखना है, जब क्लॉकवाइज कहें तो आपको यूं घूमना है, इसका मतलब है दक्षिणावृत। जिस तरीके से घड़ी की सुई है वो घूमती उसी तरीके से आप घूमते हो तो दक्षिणावृत है, और जिस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या वामावृत कहा जाता है। अब इससे संबंधित है प्रश्न किस किस टाइप से हो सकते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 5 टाइप होती है। सबसे पहली टाइप की बात करें, फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर क्या है, दिशा से संबंधित पहला टाइप्स। दूसरा टाइप्स आपके सामने आएगा, वो आएगा दूरी से संबंधित, पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी क्या है। इसमें क्या पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा या फिर अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा। तो 2 तरीके से दिशाओं से प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो प्रश्न टाइप्स का बनता है वो है आपके दूरी से संबंधित, कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो सीधी सीधी डिस्टेंस या फिर जैसे कि आयतीय या फिर वर्गीय, इस तरीके से दिशाएं निकलती है। फिर होती है पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित दूरी। तो पाइथागोरस जहां पर समकोण त्रिभुज बने और फिर आपको कर्णवत दूरी निकालने को पूछे या निकालनी हो,
तब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और जब घूर्णन से संबंधित पूछे कि कोई व्यक्ति है वो दक्षिणावृत्त इतने डिग्री घूमता है, फिर वामावृत्त इतने डिग्री घूमता है, तो बताओ उसका मुंह है वो किस तरफ है, या वो कौन सी दिशा की तरफ इंगित कर रहा है। तो इस टाइप से प्रश्न होता है। और सबसे लास्ट वाली बात करें कि दिशाओं के अंदर परिवर्तन कर दें, यानी जैसे कि पूर्व है पश्चिम हो जाए, पश्चिम है वो मान लिया दक्षिण हो जाए। तो इस तरीके कैसे भी प्रश्न है जो दिशाओं में परिवर्तन कर फिर आपसे पूछा जाए कि वो वास्तविक दिशा क्या थी, या फिर दिशा है वो कौन सी दिशा को इंगित करेगा, जैसे मतलब दिशाओं को घुमा दिया जाए इस तरीके से। या फिर ये प्रश्न सबसे ज़्यादा है कोई निर्देशित बोर्ड है जो दिशाओं को निर्देशित कर रहा है। अब जैसे कोई किसी कारणवश उत्तर दिशा है वो पश्चिम को इंगित कर रही है, तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि पश्चिम किसको इंगित करेगा। तो इस टाइप से प्रश्न इसमें रहते हैं। अपन पहली स्थिति की बात करें दिशा से संबंधित। अब दिशा से संबंधित जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन डालूं, सीधी बात करूं कि रमन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कुछ दूरी चलने के बाद दायां मुड़ जाता है तथा फिर दायां मुड़ जाता है एवं कुछ दूरी तय करके वापस बायां मुड़ जाता है, तो रमन का मुंह किस दिशा में होगा। अब देखो सिर्फ दायां बायां घुमाया गया है और फिर पूछ रहा है कि उसका मुंह है वो किस दिशा में, तो ये दिशा से संबंधित प्रश्न हो गया। अब देखो रमन है, अब सीधा सीधा देखेंगे रमन जैसे कि यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा होने के बाद में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, यानी इसका मतलब है कि उत्तर का मतलब ऊपर जाएगा, कुछ दूरी गया, जाने के बाद में दूरी चलने के बाद दायां मुड़ जाता है। अब देखो दायां मुड़ गया, फिर कुछ दूरी चला, दायां मुड़ जाता है तथा फिर दायां मुड़ जाता है। देखो दायां मुड़ जाता है तथा फिर दायां मुड़कर कुछ दूरी है, दायां मुड़ जाता है कुछ दूरी तक चलता है। देखो ये वापस दायां मुड़ गया और कुछ दूरी तय करके वापस बायां मुड़ जाता है। अब देखो यहाँ से ये देखो ये दायां था, फिर इस वाले में जैसे पूर्व दिशा में गया तो दायां कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, तो ये दायां मुड़ा। और फिर अब देखो ये जैसे दक्षिण में जा रहा है तो इसका दायां कौन सा और बायां कौन सा ये ध्यान रखना है। तो ये दायां है और ये वाला कौन सा है, बायां है, इसका मतलब ये इधर मुड़ जाता है। अब देखिए जैसे कि मान लिया ये दो दिशा है वो इंगित कर सकता था, लेकिन अब ऑप्शन में कौन सी दिशा दे रखी है, ऑप्शन के अंदर जैसे कि इसने दे रखा है कि उत्तर, ठीक है, बी ऑप्शन में दे दिया दक्षिण, ठीक है, सी ऑप्शन में दे दिया पश्चिम और डी ऑप्शन में दे दिया पूर्व। तो इसका मतलब हो जाएगा इसकी दिशा है वो किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, इसका मुंह किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। लेकिन ये कहते हैं कि इस प्रारंभिक स्थान से कौन सी स्थिति के अंदर खड़ा है, इसने क्या कहा है कि मुंह किस दिशा में, तो मुंह किस दिशा में, पूर्व दिशा में, जबकि ये नहीं पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में ऐसे पूछ लेता तो इसकी दो आंसर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लिया ये पूरा पूरा इसके बराबर चलकर फिर यूं घूम रहा है तो ये कौन सी दिशा में, पूर्व में, जबकि ये मान लिया आधी दूरी से ही ऐसे बदल गया तो फिर इसकी जो है स्थिति है वो कौन सी में चली जाएगी। तो आपको देखना ये पूर्व है और ये वाला उत्तर है, तो इसके बीच वाली दिशा में हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। जबकि प्रश्न में कहा है कि रमन का मुंह किस दिशा में होगा, तो रमन का मुंह है वो चाहे भले यहाँ से मुड़े या फिर यहाँ से मुड़ा है, इसका मुंह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व है।
तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो ठीक बैठेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट अपन बात करें दूरी से संबंधित। दूरी से संबंधित कैसे हो प्रश्न है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि राम पश्चिम दिशा की और 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 7 किमी चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चला, तो बताएं कि राम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को कि राम पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 7 किमी चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चला, तो बताएं कि राम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। अब देखो जैसे इस प्रश्न को पूछा गया, अब जैसे इसका जवाब दें आप, तो ये जैसे कि आपको सबसे पहले है कच्चा चित्र बनाना। अब जैसे ये जरूरी नहीं कि आपको 5-5, 7-7 किलोमीटर की लाइनें खींचनी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर छोटी होती है, जबकि 7 किलोमीटर की लाइन है वो थोड़ी लंबी होती है। तो थोड़ा अंदाज से वो आप लाइनें खींचोगे तो फिर क्या होगा कि आपका उत्तर का है वो एकदम सही अनुमान और सटीक लगेगा। और मान लिया आपने जैसे कि 5 किलोमीटर की लाइन है वो तो बहुत लंबी खींच दी और 7 वाली को छोटा खींच दिया, तो फिर आपके थोड़ा है वो डायग्राम में गड़बड़ आपको नजर आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना है कि 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की लाइन है वो लंबी होती है। तो अब देखो जैसे कि ये राम है यहाँ खड़ा था और राम पश्चिम दिशा की ओर, कि कौन सी दिशा में, पश्चिम, तो ये पूर्व है और ये वाली पश्चिम है, और पश्चिम दिशा में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। लो ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर, कौन सी दिशा में उठ रहा है, दायां। अब देखो दायां कौन सा है, राइट, यूं पश्चिम मुंह है तो ऊपर की तरफ दायां हो जाएगा। और दायां कितने किलोमीटर चल रहा है, 7 किलोमीटर। तो ये देखो 7 किलोमीटर है वो किस तरफ चल रहा है, दाहिनी तरफ। ठीक है, 7 किलोमीटर फिर दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़ गया, तो इसका मतलब है इधर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 है तो 5 ये लाइन खींचनी है तो लगभग इसके बराबर ही तो खींचोगे, क्योंकि 5 के बराबर ही तो है। अब आपको बताना है कि ये राम है वो यहाँ पहुंच गया। अब इसने क्या पूछा है, तो बताइए कि राम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। इसका मतलब है कि आपको ये वाली दिशा जो दूरी है उसको आपको बताना है। अब जैसे कि ये दूरी है, ये दूरी बतानी है। अब देखो यहाँ पर एक आयत बन रही है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ देखे तो ये 5 हैं और ये भी 5 हैं, तो सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब जब ये 7 हैं तो ये भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि राम है वो प्रारंभिक दूरी से या प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 7 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा अपना, 7 किलोमीटर। ठीक बात है। अपन नेक्स्ट तीसरी है पाइथागोरस प्रमेय या कर्ण से संबंधित कोई कर्णवत दूरी पूछ लें, तब आपको कैसे करना है। जैसे इसका प्रश्न में लिखूं, अनुज पूर्व दिशा में 8 पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो
अनुज की प्रारंभिक स्थान या बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अनुज पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चल रहा है, 8। फिर उसके बाद में बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो अनुज की प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये देखो, ये प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पर अनुज खड़ा है और कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। कितने किलोमीटर चल रहा है, तो 8 किलोमीटर चल रहा है। तो अपन बात करें, ये पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चला। फिर देखो बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चला है, 6। अब देखो ये बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ने के बाद में कितने किलोमीटर चला है, 6 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। कौन से स्थान से, प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी बतानी। तो ये प्रारंभिक स्थान है और यहाँ से इसकी क्या बतानी है, दूरी। इसका मतलब है कि ये यहाँ से सीधी दूरी पूछ रहा है। कौन सी दूरी पूछ रहा है, सीधी दूरी। तो ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी पूछ लें, तब आपको कैसे करना है। तो ये देखिए, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है और यहाँ बनने वाला कोण कौन सा होगा, समकोण। तो यहाँ पर लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये हमेशा लागू होती है समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज पर जब लागू होती है तो इसमें क्या कहा जाता है, पाइथागोरस ने कहा था कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब इसने कहा कि जैसे कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज वाली जब स्थिति बने तो ये समकोण की सम्मुख भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, और इसमें से जैसे ये लंब है और इसको क्या मान लें, आधार। जबकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक गणित के अंदर थीटा पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, तो थीटा है ना वो किसको डिपेंड करता है, लंब को। क्योंकि थीटा की जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है, जबकि यहाँ पर थीटा नहीं है तो आप किसी को लंब और आधार मान सकते हो। अब यहाँ पर इसने कहा कि जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग करें, तो ये छोटी दो भुजाएं हैं इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करें। और वर्ग करने के बाद में जैसे इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको कर्ण वाली भुजा मिल जाएगी। अब जैसे इसमें निकालना आपको यह है कि कर्ण है, ज्ञात करना है। तो अब देखो ये समकोण की सम्मुख भुजा ये है कर्ण। अब इसको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, अब ये इतना भी याद नहीं रहे तो आपको सीधा सीधा करना है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग करें और उसका क्या निकाल लें, वर्गमूल। तो इसकी सीधी दूरी है वो मिल जाएगी, कर्णवत दूरी है। अब देखो 6 का स्क्वायर करें और प्लस किसका करना है, 8 का। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 × 6 36 और 8 का कितना होता है, 8 × 8 8 8 64। दोनों को जब जोड़ोगे तो ये आ गया 100। और 100 का जो, जैसे कि आपको यहाँ पर ये कर्ण स्क्वायर था, आपको कर्ण निकालना है तो यहाँ जैसी वर्ग है और वर्ग को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10। कितना होता है, 10। तो ये किलोमीटर है तो इकाई क्या लगा दें, किलोमीटर। इसका मतलब है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको ऐसा जब भी प्रश्न मिले तो आपको केवल क्या करना है कि दोनों भुजाएं जो दे रखी है उसका वर्ग करें और वर्ग करने के बाद में जोड़ें और जोड़ने के बाद में उसका क्या निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें। वर्गमूल कैसे क्या निकालते हैं अपन नेक्स्ट कभी क्लास लेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। वर्गमूल बहुत ही आसान है निकालना, और हालांकि आपने 10वीं 9वीं की है तो आपको भी आसानी से इसका वर्गमूल गणित की पढ़ रखी है तो आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित। दिशाओं में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ है कि जैसे कि ये 4 दिशाएं आपको पता है कि हमने पहली बात की थी, मुख्य दिशाएं हैं वो कितनी है, 4 हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तर दिशा और जो बॉटम में होती है उसको कहते हैं दक्षिण दिशा, और जो अपने हाथ के राइट हैंड में होती है उस वाले को कहते हैं पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड की तरफ होती है उसको कौन सी दिशा कहते हैं, पश्चिम दिशा। अब देखो दिशाओं में परिवर्तन का मतलब क्या है कि दिशाओं में परिवर्तन का मतलब है कि उत्तर है वो पूर्व हो जाए, उत्तर किस में कन्वर्ट हो जाए, उत्तर यानी यहां से ये इधर कन्वर्ट हुई है, उत्तर क्या हुई है, पूर्व। इसका मतलब है ये कितने डिग्री इधर से उधर हुई है, 90 डिग्री। तो जितनी ये खिसकेगी वो उतनी तो पूर्व आगे जाएगी, उतनी तो दक्षिण है वो आगे जाएगी,
पश्चिम उतनी आगे जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी घूर्णन होगा तो चारों दिशाओं का एक साथ घूर्णन होगा, ठीक है। एक दिशा में परिवर्तन होने से चारों दिशाओं में परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो 90 डिग्री के हिसाब से किया जा रहा है, तो उत्तर है वो किस जगह आई है, तो उत्तर है वो पूर्व की जगह यहां पर आ गई है। एक मिनट में इसमें कलर चेंज करता हूं, तो जिससे आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी, चेंज की हुई दिशाएं। जैसे उत्तर है वो क्या बन जाए, पूर्व की स्थान पर आ जाए। यहां उत्तर आ गई है तो पूर्व कहां चली जाएगी, दक्षिण की दिशा को इंगित करने, ठीक है। और पूर्व है यहां आ गई तो ये दक्षिण वाली कहां चली जाएगी, पश्चिम की जगह। यहां है वो किसको इंगित करेगा, दक्षिण को, ठीक है। और फिर ये वाली दिशा है वो इधर चली जाएगी तो यहाँ किसको इंगित करेगी, पश्चिम को। तो ये जो आपको रेड कलर की दिशाएं दिख रही है ये परिवर्तन दिशा है। तो परिवर्तन का मतलब है जितना परिवर्तन पहले वाली दिशा ने किया उतना का उतना परिवर्तन सारी दिशाएं करेगी। जैसे इसने है रोटेट होकर 90 डिग्री पर गई है तो ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90। इसको आप 45 डिग्री घुमाओगे यानी बीच वाली दिशा बना दोगे तो ये भी बीच में आएगी, ये भी बीच में आएगी, ये भी बीच में आएगी, ठीक है। या फिर इस दिशा को आप यहाँ इतने तक घुमा लेते यहाँ तक, तो ये भी है वापस उतनी की उतनी आगे की तरफ जाएगी। जैसे ये है, ये भी 90 प्लस 45 और जाएगी, तो इसका मतलब 135 डिग्री का घुमाव होगा। तो जितना आप पहले वाली में परिवर्तन करोगे उतना ही दूसरे वाली परिवर्तन। अब घुमाया दोनों तरीके से जा सकता है, यहाँ तो उसको कैसे घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज, यहाँ कैसे घुमाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे प्रश्न में घुमाया जा रहा है वैसे कि वैसे आपको उसमें क्या कर देना है, परिवर्तन कर देना है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल दूं, क्वेश्चन है कि किसी कारणवश उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व को इंगित करती है तो दक्षिण दिशा किस दिशा को इंगित करेगी। अब ये प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखें किसी कारणवश उत्तर दिशा है वो दक्षिण पूर्व को कर रही है। अब देखो उत्तर दिशा यहां है और ये किसको प्रेजेंट कर रही है, दक्षिण पूर्व को। इसका मतलब है कि यहां पर देखो, मैं नेक्स्ट कलर एक चेंज कर लेता हूं, ये जैसे कि अब ये जो है वो यहां से इतना प्रेजेंट कर रही है, देखो इतनी घुमाव हुआ है। इतना घुमाव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 90 डिग्री का हुआ और ये कितना का हो गया, 45 का। इसका मतलब ये पूरा घुमाव कितने डिग्री का हो गया, 135 डिग्री का। इतना घुमाव हुआ है। अब दक्षिण के अंदर भी उतना ही घुमाव करें आप, तो दक्षिण के अंदर देखो यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये 90 हो गया। इसका मतलब 45 और करना है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये दिशा है वो यहाँ आ जाएगी, तब ये घुमाव है वो कितने का हो जाएगा, 135 डिग्री का घुमाव हो जाएगा। और 135 डिग्री इसका मतलब दक्षिण है वो किसको इंगित करेगी, तो उत्तर पश्चिम को इंगित करेगी। समझ में आई बात कि यहां से देखें आप कि जितना यहां घुमा हुआ है, जितना इसने अपनी दिशा में परिवर्तन किया है, उतनी तो यही दिशा परिवर्तन करेगी, उतनी तो पूर्व करेगी, उतनी तो पश्चिम करेगी। अब कोई भी पूछ ले तो इसका मतलब है पूर्व किसको करेगी, तो देखो पूर्व किसको करेगी, तो इसका मतलब 90 ही है, 45 यहाँ और बढ़ाएं तो ये कितना हो गया, दक्षिण पश्चिम दिशा को इंगित करेगी। और माना कि ये पूछ ले पश्चिम किसको करेगी, तो पश्चिम वाली देखो 90 यहाँ पर उत्तर पर जाएगी, 45 और घुमाना तो कौन सी दिशा में चली जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा को इंगित करेगी। इस तरीके से मतलब चारों दिशाएं वो किस तरीके से परिवर्तित होती है। तो ये दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। फिर अपन बात करें घूर्णन से संबंधित, किससे संबंधित है, घूर्णन। अब देखो घूर्णन से संबंधित अभी जो बात हुई अपनी, जैसे कि मैंने अभी जो आपको समझाया, जैसे दिशा के अंदर है वैसे कि वैसे घूर्णन में। अब घूर्णन के अंदर प्रश्न क्या बनेगा, जैसे इस तरीके से है, दिशाएं हैं और उसको घूर्णित किया जाए। उसके लिए मैं पहले प्रश्न दे देता हूं, फिर अपन इसमें बात करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि राम पूर्व दिशा में मुंह किया हुआ है
तथा वह 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज या दक्षिणावृत घूमकर फिर 180 डिग्री वामावृत घूमता है तो बताएं राम का मुंह अब कौन सी दिशा को इंगित करता है, कौन सी दिशा को इंगित करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रश्न देखें, राम है, उसका मुंह है, वो कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में राम का मुंह है? वो पूर्व दिशा है, तो ये पूर्व दिशा है, इस तरफ है। ठीक है, अब जैसी राम है वो इस तरीके से अपना मुंह करके खड़ा है। अब ये क्या कह रहा है? तथा वह 135 डिग्री दक्षिणावृत। दक्षिणावृत का मतलब है यू घूमेगा। कितने डिग्री घूमा? 135। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ इसका मुंह था और ये यहाँ घूमा, तो कितने डिग्री घूमा? 90 डिग्री। अब आपको घुमाना कितना है? 135, तो 90 में और कितना जोड़ेंगे? 135 हो जाए, 45 डिग्री और घूमेगा। 45 का मतलब है कि इसके बीच में आएगा। अब इसका मुंह है वो इस जगह है। वापस इसको रिटर्न है वो घुमाया जाता है, और रिटर्न किस तरीके से घुमाया जाता है देखो, हाँ, घूमकर फिर 180 डिग्री वामावृत घूमता है। वामावृत का मतलब है वापस जो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है, और जैसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब यहां तक जब आया तब तो इसने कितना घुमाव किया? 135 से किया है, उसी जगह आया, क्योंकि 135 घुमा और वापस उसी लाइन पर उसी तरीके से अपना मुंह करके खड़ा हो गया, तो ये वापस कितने डिग्री आया? 135 आया। अब हमें तो कितना घुमाना है इसको? 180 घुमाना है, तो 35 में क्या जोड़े? 180 हो जाए, तो कितने जोड़े? 45। इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री और घूमेगा, और 45 घूमेगा, इसका मतलब मुंह है इसका यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना घूम गया? ये 180 डिग्री, जबकि पहले यहाँ पर कितना घूम रहा था? तो पहले ये घूम रहा था 135 डिग्री। समझ में आई बात? यानी इसका मतलब है जो जहां जिसका इसका स्थान था उसको भी ये क्या कर गया है? क्रॉस कर गया है। अब जैसे ये क्रॉस किया, 180 डिग्री घूम गया, तो अब ये वाला है वो कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये किसको कर रहा है? तो ये वाली है उत्तर दिशा, तो इसका मतलब है उत्तर पूर्व को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके हो गया 5वां घूर्णन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अपन बात करें, नेक्स्ट है रेलगाड़ी का धुआं। अब यहां से भी प्रश्न आते हैं। अब यहां से जैसे प्रश्न कैसे आते हैं? तो रेलगाड़ी का धुआं है वो हमेशा देखना जिस तरफ आपकी रेल जाएगी उसकी विपरीत दिशा के अंदर धुआं जाएगा। ठीक है, तो धुआं है वो रेलगाड़ी की दिशा के विपरीत जाता है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर नोट करके। रेल गाड़ी का नोट करके लिखना है, रेलगाड़ी का धुआं हमेशा उसकी दिशा के विपरीत दिशा की ओर जाता है। ये देख लें, जैसे ये डायग्राम दे रखा है,
ये जैसे रेलगाड़ी है पश्चिम दिशा में जा रही, तो धुआं किस तरफ जा रहा है? पूर्व दिशा में। जिस तरफ रेलगाड़ी जाएगी जस्ट उसके किस तरफ जाएगा? विपरीत दिशा में। ये पहला पॉइंट। फिर मान लिया कि इसके अंदर पवनें भी चल जाएं, जब भी पवन है उसकी विपरीत या फिर लंबवत पवन आएगी तो हमेशा क्या होगा कि जैसे कि आपकी रेलगाड़ी है, वो ऐसा प्रश्न कभी कभार बना लेता है कि रेलगाड़ी है वो इधर जा रही है, ठीक है, और पवन है वो इसके इधर से आ रही है, तो हमेशा जिसकी दिशा में जाएगी उसके लगभग हमेशा बीच वाली दिशा में जो है आपका धुआं जाएगा, ठीक है। उधर से पवने आए तो ये बीच वाला हिस्सा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या कर देना है, बीच वाले हिस्से के अंदर है वो आपका धुआं है वो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे कि पवन की दिशा किस तरफ जा रही है वो, और रेलगाड़ी की दिशा ये जैसे, अब धुआं किस तरफ जाएगा तो इसके बीच वाली दिशा, ये ध्यान रखना है। तो रेलगाड़ी के तो विपरीत, ठीक है, और पवन की दिशा के, ठीक है, उनके बीच में 45 डिग्री या कोई भी है 60 डिग्री का कोण। जैसे रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो थोड़ा बहुत कोण इधर बनेगा, और मान लिया पवन की जो गति है वो ज़्यादा है तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन उन दोनों के बीच वाली मिडल के अंदर जाएगी। जैसे कि मतलब है कि जैसे ये रेलगाड़ी यूँ जा रही है और पवन की हवा है वो इधर चल रही है, ठीक है, ये पवन की दिशा है और ये किसकी है? रेलगाड़ी की दिशा। अब पवन यूँ जा रही है, रेलगाड़ी यूँ जा रही है, तो इसका धुआं किस तरफ जाएगा? तो धुआं इनके बीच वाली दिशा की तरफ जाएगा। धुआं इसका मतलब वाइट है और वाइट लो इस तरफ यूँ इधर निकलेगा, ये धुआं है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब इस स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से, लेकिन इनके दो बीच वाली दिशा ये ध्यान रखना है कि जैसे यूँ जा रही है रेलगाड़ी तो धुआं यूँ जाएगा, और पवन इसको यूँ खींच रही है तो इसका मतलब धुआं है वो इधर न जाकर किस तरफ जाएगा? इधर जाएगा, बस ये है। लेकिन एक ध्यान रखना, विशेष क्या है कि जब कह दें इलेक्ट्रिक या विद्युत चालित रेलगाड़ी पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो आपने तो यही पढ़ा कि रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। इसका मतलब है कि उसका धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा? तो पूर्व दिशा की तरफ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि वहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ये है कि आपका जो तर्क है, ठीक है, वो क्या है, तो उस तर्क को ध्यान में रखना है। तो रेलगाड़ी है तो वैसे सीधी रेलगाड़ी शब्द आए तो इसका मतलब है इंजन है, और वो या तो फिर पेट्रोल से चलने वाली डीजल, ठीक है ना, इसका मतलब प्राकृतिक कोई भी गैस वगैरह उससे चलने वाली, तो वो धुआं करेगी। कोयले से चलने वाली भाप वाली है तो भी वो धुआं करती है, जबकि विद्युत से चलने वाली है वो कोई किसी प्रकार का धुआं नहीं करेगी। तो चौथा ऑप्शन मिलेगा कि वो धुआं किसी भी दिशा में नहीं करेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हुआ कि वो धुआं करेगी भी नहीं, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? पहली बात धुआं ही नहीं होगा, तो इस तरीके से थोड़ा आपको वहां पर ख्याल रखना है। फिर है प्रश्न है परछाई का नियम। अब परछाई के नियम में आपको डायग्राम दिख रहा हो तो इसमें ध्यान रखें कि जैसे सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य है वो किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में जब उदय होता है तो कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसकी परछाई किस तरफ जाएगी? तो जैसे सुबह के वक्त देखें आप, सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम कोई भी खंबा है, कोई भी व्यक्ति है, अब सूर्य इधर उदय होगा तो इसकी परछाई है वो इधर जाएगी, जस्ट सूर्य के विपरीत दिशा की तरफ, ठीक है। और जैसे ही सांझ हो जाए, शाम को सूर्य है वो इस तरफ उदय हो जाए तो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसकी परछाई इधर जाएगी। तो यह है वस्तु या व्यक्ति है और यह है परछाई, ठीक है, और ये भी क्या है? परछाई। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबह के वक्त पूछ रहा है या शाम के वक्त पूछ रहा है। सुबह के वक्त पूछेगा तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में दिखता है या उदय होता है, तो आपकी जो परछाई है वो किस तरफ जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। और जब वह किस दिशा में हो? पश्चिम, अर्थात शाम का समय हो, तो उसकी परछाई है वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ जाएगी वस्तु की। अब जैसे कि ये कह दें दोपहर, और दोपहर का मतलब है कि आपका बीच वाला टाइम 12 बजे का टाइम, कितने बजे? जस्ट 12 या 1 बजे। दोपहर शब्द जब भी दें तो दोपहर के अंदर है उसकी परछाई होती है वो 0 होती है, अर्थात उसके पैरों की तरफ होती है परछाई है, न तो उसके दाएं बाएं होगी, तो कहाँ होगी? अपने पैरों के नीचे, जहाँ अपने पैर है बस उतनी परछाई बनेगी। इसका मतलब परछाई बनेगी
नहीं। ठीक है, अब देख ले यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है कि सूर्य इस तरफ है तो देखो छाया या परछाई वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, ज्यों ज्यों सूर्य है वो नीचे की तरफ जाएगा सूर्य, तो उसकी जो परछाई है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल है वो दे रखा है। जबकि आफ्टरनून के अंदर है वो आपकी परछाई है वो बनेगी नहीं, जबकि मॉर्निंग के अंदर परछाई बनेगी, इवनिंग के अंदर बनेगी, लेकिन नून टाइम का मतलब है जो बीच वाला टाइम पीरियड है उसके अंदर है वो आपकी परछाई नहीं बनेगी। तो बीच वाले में नहीं बनती है, आफ्टरनून में बनती है और मॉर्निंग के अंदर भी बनती है। तो सुबह और संध्या काल दोनों समय, और ज्यों ज्यों परछाई है वो 12 बजे तक दिन उदय होता है सबसे ज़्यादा परछाई होती है, और ज्यों ज्यों सूर्य है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसकी परछाई क्या होती जाती है, कम। तो जस्ट 12 बजे परछाई है वो गायब हो जाती है, जीरो हो जाती है, अर्थात उसके केवल पैरों में पड़ती है। और फिर वापस शाम का समय होता है, सूर्य वापस ढलना शुरू हो जाता है, तो उसकी परछाई धीरे धीरे है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये परछाई से संबंधित थे। फिर अपन बात करें दायां बायां मुड़ना, ये अपना कंसेप्ट है, पहले मैंने इसको पूरा करवा दिया है। ठीक है, अपन प्रश्न इनसे संबंधित करते हैं क्योंकि 5 टाइप तो वो थे सीधे सीधे, उसके अलावा 6ठी टाइप है वो हमने इसमें देखी है, वो थी रेलगाड़ी का धुआं। और फिर अपने 7वां जो टाइप्स देखा है वो देखा है अपने परछाई से संबंधित प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग है हर एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर की जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी बातों को हमने क्या किया है, क्लियर करते हुए सभी टाइप्स को लिया है। अपन बात करें कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ कितने मीटर जाता है, 4 मीटर जाता है, वह बाईं ओर, कौन सी ओर, बाईं ओर मुड़कर कितना है, 400 मीटर चला है, और फिर वापस है वो बाईं ओर मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, 400 मीटर है वो चलता है, और अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़कर अपने वापस दायां मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, सॉरी मीटर चलता है, तो 100 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी वाला सेकंड टाइप्स वाला प्रश्न आ गया है। तो अपन देखो जैसे इसका जैसे प्रश्न दे रखा है अपन इसके हिसाब से इसको घुमाएं, जैसे ये कहता है उस निर्देश की पालना करनी, ज्यों ज्यों ये कहता है यूं यूं अपने को चलना है। तो एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है पूर्व दिशा की तरफ, तो पूर्व की तरफ, यहाँ पूर्व की तरफ है तो ये कितने मीटर चलता है, 400 मीटर चलता है। फिर ये क्या कह रहा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, कौन सी दिशा में मुड़ता है, बायां। अब देखो यहाँ देखेंगे ये पूर्व दिशा में जा रहा है तो बायां कौन सा है और दायां कौन सा है ये देखना है। बायां का मतलब है लेफ्ट साइड, कौन सी साइड है, लेफ्ट, और लेफ्ट कितना है, मुड़कर 400 मीटर चला, ये वापस 400 मीटर चला, ये हो गया। ठीक है, अब इसका मुंह है वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अब फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर का मतलब ये उत्तर है, इसका मतलब है कि जो अपना लेफ्ट होगा वो बायां है, तो लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, और कितनी मीटर चलाना है, 400, इसका मतलब इसके बराबर वापस चला है, इतना का इतना। ठीक है, ये इसके सीध में आ चुका है, 400 मीटर है चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर, अब देखो इसका मुंह है वो पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ हो चुका है। अब वापस ये किस तरफ मुड़ रहा है, दायां, दायां का मतलब राइट मुड़ रहा है, और कितने मीटर चल रहा है, 100 मीटर। अब ये देखो ये कितने मीटर चल गया, 100 मीटर चल गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो प्रारंभिक तो ये रहा, लेकिन ये बीच वाली दूरी आपको पहले क्या करनी है, पता करनी है, तो पता कर लें। जैसे इसको दूरी को पता करोगे तो यहां से देखें ये, तो ये देखो जितनी ये 400 थी तो ये भी कितनी थी, देखो पहले लिख रखी है 400 मीटर है, ये 400 ये 400 ये 400 है, तो इसके सामने वाली ये भी कितनी हो गई, 400 मीटर, क्योंकि ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ठीक है, अब ये 100 है यहाँ से। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो प्रारंभिक जो है स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, 400, और 100 ये है, तो ये टोटल यहाँ पर जोड़े तो ये हो गया 400 प्लस 100, तो टोटली कितना आ गया, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 100 बराबर 500 मीटर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, जैसे आप करें, मैं इतने पानी पी लेता हूं।
अब देखें, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है। अब देखो दो कारें एक स्थान से, ये स्थान आपने निश्चित कर लिया, दो कारें कोई भी ए और बी, उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ पर इसने स्पीड दे दी कि एक घंटे के अंदर कितने किलोमीटर जा रही है, 20। इसका मतलब है 20 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। और कौन सी दिशा जा रही है, उत्तर दिशा में। पहली वाली तो यहाँ गई, दूसरी वाली है उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व। अब आप कह रहा है कि तद अनुसार 2 घंटों की यात्रा, कितने घंटों की, 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी है वो कितने किलोमीटर में हो जाएगी। तो अब यहाँ देखें, पहली कार है वो कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर, ये गई उत्तर की तरफ, ठीक है। और कितनी स्पीड से जा रही है, तो ये जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर जा रही है। दूसरी जो कार है वो कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा की तरफ, ये पूर्व दिशा। और कितनी रफ्तार से जा रही है, तो देखो 15 किलोमीटर प्रति आवर्स, है ना, ये इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ दो कारें हैं, जैसे कि 2 घंटे के बाद, ये क्या पूछ रहा है, 2 घंटे यात्रा के बाद उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो 1 घंटे में 15 जाती है, ठीक है, 1 घंटे में कितनी जा रही है, 15 जा रही है। तो अब बताएं 2 घंटे के अंदर ये कितनी जाएगी, तो 2 आवर्स के अंदर 1 घंटे में 15, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब है कि ये कार है वो 30 किलोमीटर चली जाएगी। ये वाली देखें आप, तो ये वाली 1 घंटे के अंदर 20 जा रही है, तो 2 घंटे के अंदर कितनी जाएगी, ये जाएगी 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाएगी, 40। अब क्या है कि आपको ये पूछ रहा है कि इन दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है ना, यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी हो जाएगी, ये पूछा गया। इसका मतलब है कि ये वाला है जो कर्ण है वो पूछा गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय अपने बात की थी कि इन दोनों का क्या करें, स्क्वायर करें और जोड़कर उसका वर्गमूल निकालें। अब देखो जैसे कि मान लिया 0 है, तो इसका मतलब है इसका एक तो उत्तर 0 आएगा, वर्गमूल आप निकालोगे तब, क्योंकि यहाँ 0 है, डबल हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये कितना है, 3 है। और आपने जैसे कि वर्गमूल निकाल लिया हो, तो 3 और 4 के अंदर जब वर्ग करके इसका जोड़कर वर्गमूल निकालें, तो इसका जोड़ा जो बैठता है वो है 3 4 5 का, 3 4 5 का। इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का हो गया 16, दोनों को जोड़ा तो 25, और 25 का वर्गमूल है वो कितना होता है, 5। इसका मतलब यहाँ आएगा 50। तो ये 50 किलोमीटर इसके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी। ये सीधा है, लेकिन आप सीधा सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर करें। इसका मतलब है 40 का स्क्वायर करें प्लस 30 का स्क्वायर करें। 40 का है 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे 16, 2 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 लग जाता है, ये ध्यान रखना है। प्लस फिर 0 वाले में गुणा करना है, तो आपको 0 का क्या कर दें, डबल 0 कर दें, और 3 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 9। अब देखो ये दोनों को जोड़ो, तो ये 1600 और 900 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 2500, और 2500 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 2 0 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0, ठीक है। जब 0 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 हो जाता है, और जब डबल 0 है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकाला गया। अब भाग विधि या फिर आप गुणनखंड कोई भी विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका मतलब दोनों कारों के बीच में है, डिस्टेंस कितनी आएगी, तो 50 मीटर की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लें, कितनी आई, किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, तो यहाँ पर भी कहीं कौन सी आ जाएगी, किलोमीटर। इसका मतलब इन दोनों कारों के बीच के अंदर दूरी है वो टोटली 50 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, डाकघर स्कूल के पूर्व में है। अब देखो यहाँ पर आप बनाएं, ये पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, ठीक है। यहाँ भले लिखना है तो पी लिख दें, पोस्ट, ठीक है, ऑफिस है, स्कूल के पूर्व दिशा में है। अब देखो स्कूल का मतलब है स्कूल के पूर्व दिशा में, यहाँ देखें डाकघर स्कूल के पूर्व दिशा में है, तो फिर आप पहले स्कूल को डालें तब आपके हैं, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर मैं इधर लिख दूंगा कि फिर आप कहोगे पूर्व में क्यों लिख दिया, पश्चिम में क्यों लिख दिया। तो अब देखिए जैसे ये स्कूल है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये स्कूल है, और स्कूल के पूर्व में देखो डाकघर स्कूल के पूर्व में है,
तो इसका मतलब स्कूल के पूर्व, पूर्व दिशा इधर है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, पूर्व दिशा में, स्कूल के पूर्व दिशा में, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। जब ये दूसरा जो व्यक्ति जो कह रहा है वो कह रहा है कि मेरा घर है वो स्कूल के किस तरफ है, दक्षिण में, तो यहाँ इसका क्या है, होम है, यहाँ हाउस है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बाजार डाकघर के उत्तर में है, बाजार है वो डाकघर के उत्तर में है, तो डाकघर तो ये रहा और इसका उत्तर यहाँ, और यहाँ है मार्केट, बाजार है, ठीक है, उत्तर में। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि डाकघर स्कूल से दूर है, ये कह रहा है कि बाजार उतना ही दूर है, बाजार डाकघर से उतना ही दूर, मतलब ये जैसे मान लिया 10 मीटर है या 10 किलोमीटर लिख लो, यदि 10 मीटर है तो उतना ही दूर जितना कि डाकघर स्कूल से है, तो डाकघर स्कूल से भी कितना है, 10 मीटर है। इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस बराबर, तो बाजार स्कूल के कौन सी दिशा में, तो अब देखो बाजार है ना ये वाला, ये स्कूल के कौन सी दिशा में, इसका मतलब यहां से आपको दिशा देखनी है, देखो यहां से इस दिशा को देखना है, तो अब देखो ये स्कूल की कौन सी दिशा है, उत्तर है, ये वाली कौन सी है, तो ये ईस्ट है, ठीक है, ये वाली वेस्ट है, जबकि ये मार्केट है वो कौन सी दिशा को प्रेजेंट कर रहा है, तो मार्केट आपने देखा है कि ये कौन सी दिशा को प्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसी प्रश्न को वापस थोड़ा सा घुमा दे, घुमाएगा कैसे, कि जैसे कि मान लिया इसी प्रश्न को इस टाइप से पूछे, इस टाइप के मतलब है कि ये कह दे कि स्कूल है वो बाजार के कौन सी दिशा में, ऐसा पूछ लें, तब आपको क्या कर देना है कि जब जिससे पूछा जा रहा है वहां आपको दिशा देखनी है। अब यहां देखोगे तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है, तो अब देखो बाजार के स्कूल है वो कौन सी दिशा को प्रेजेंट कर रहा है, तब आपको ये देखना है, तब ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। और ये जैसे इधर वाला निकाल दो, उधर वाला निकालना तो क्या करें, उसके विपरीत में लाइन खींचे, जैसे ये यूं था तो दूसरा कैसे आएगा, यूं आएगा, और ये कौन सी दिशा प्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, मैंने यह क्या, हाँ दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तो आपको किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है दोनों ध्यान रखना है कि किस तरफ से पूछ रहा है। इसने क्या पूछा है कि बाजार स्कूल के कौन सी दिशा में, तब तो आपका ये हो गया। और मान लिया ये पूछ लेता कि बाजार के स्कूल कौन सी दिशा में, तो फिर यहाँ से देखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किमी उत्तर की ओर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किमी चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किमी चला, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, ये बताना आपको। तो जैसा कह रहा है कि अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर, अमन जैसे ये इसका कॉलेज है और कॉलेज से उत्तर दिशा की तरफ चला है, कौन सी दिशा, उत्तर, कितना चला है, तो 10 किलोमीटर चला है, ठीक है, 10 किमी उत्तर की ओर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर, अब देखो जैसे उत्तर जाएगा तो बायां कौन सा है, लेफ्ट, ये वाला बायां है और ये वाला कौन सा है, दायां है, लेफ्ट मुड़कर कितने किलोमीटर चला है, 10, तो लो ये लेफ्ट मोड़ दिया और कितने किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा, दायां का मतलब है लेफ्ट मुड़ा वापस, ठीक है, नहीं सॉरी दायां मुड़ा है, दायां का मतलब हो गया है राइट मुड़ा है, ये ध्यान रखना, या दायां बायां, जबकि यहाँ पर कैसे मुड़ा था, यहाँ बायां मुड़ा था, जबकि यहाँ पर ये कैसे मुड़ रहा है, दाईं तरफ मुड़ रहा है। अब देखो इसकी दायां कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, इसका मतलब है ये 10 किलोमीटर यूं चल रहा है, वापस चला, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, अब इसका मुंह किस दिशा में, तो इसका मुंह किस तरफ है बताएं आप, ऊपर ही है, तो इसका मतलब कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें सीता और गीता, दो लड़कियां हैं, ए बिंदु से चलना शुरू किया, सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, उसके बाद वह दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किमी चली, वह फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली और बी बिंदु तक पहुंच गई। गीता पश्चिम की ओर
3 किलोमीटर चली और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, वह फिर से बाएं मुड़ी 9 किलोमीटर चली और सी बिंदु पर पहुंच गई, तो बी बिंदु व सी बिंदु की कितनी दूरी है? आपको बी और सी के मध्य की दूरी निकालनी। इसका मतलब ये हुआ कि सीता और गीता के बीच की दूरी बतानी, क्योंकि सीता है वो बी पॉइंट पर जाती है और जबकि गीता है वो कौन से पॉइंट पर जाती है? सी पॉइंट पर। तो इनके बीच की दूरी बतानी, तो पहले इसका क्या बनाएं? डायग्राम बनाएं। और डायग्राम बनाओगे तो ये एकदम आसान हो जाए। कितनी भी लंबी भाषा है उसको पहले जैसे कह रहा है वैसे के वैसे आपको बनाते जाना है। तो एक बिंदु ए है, अब देखो यहाँ पर है वो ए पॉइंट है, ठीक है, चलना शुरू करती है, यहाँ शुरू किया गया है। सीता है वो उत्तर की तरफ जाती है। अब देखो सीता है वो उत्तर की तरफ जाती, कितने किलोमीटर जाती है? तो 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है। और 6 किलोमीटर है वो उत्तर की तरफ जाने से फिर दाएं मुड़ जाती है और दाएं मुड़कर कितनी चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर? 3। तो अब देखो ये 3 किलोमीटर चली, उसके बाद वह दाएं मुड़कर, ठीक है, 6 किलोमीटर चली, दाएं मुड़कर 3, और उसके बाद में वह, ठीक है, दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर दाएं मुड़ी और दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर चली? 6। इसका मतलब है ये वापस इसके बराबर आ गई। यह है 6 किलोमीटर चली। वह फिर से बाएं मुड़कर, कैसे मुड़ी है? बाएं का मतलब लेफ्ट, इधर मुड़ी है और इधर मुड़कर कितनी चली है? 3 किलोमीटर चली है और यहाँ पर पहुंच गई है। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। यहाँ पर कौन आई है? तो यहाँ पर आई है सीता। बी पॉइंट पर कौन आई है? सीता आई है। जबकि दूसरी वाली को देखें आप, वो कैसे क्या चली है? तो आप दूसरी वाली का जैसे डायग्राम बनाएंगे तो देखें आप, गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो गीता किस तरफ? पश्चिम की तरफ। कितने किलोमीटर चलती है? तो 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चली और बाएं मुड़कर कौन सी दिशा में मुड़ी है? बाएं का मतलब अब देखो यहाँ पर लेफ्ट इधर की तरफ है। और कितने किलोमीटर चलती है? 6 किलोमीटर चली। ये लो कितने किलोमीटर चली है? 6 किलोमीटर चली। वह फिर से बाएं मुड़ी। तो अब देखो दक्षिण की तरफ होगा तो बायां किधर है? इधर वाला। और कितने किलोमीटर चली है? 9 का मतलब देखो यहाँ 3, ये 3 गैप और ये 3 है, इसका मतलब ये टोटली कितना हो रहा है? 9। अब देखो ये 9, इसका मतलब है इस सीध में आ रही है, यहाँ देखें, ठीक है। 9 किलोमीटर चली, ये है 9 किलोमीटर चली और कौन से पॉइंट पर आ चुकी है? सी पॉइंट पर। कौन आई है? तो यहाँ ध्यान देना, गीता आई है। कौन आई है? गीता। अब देखें आप, आराम से हैं, इसका उत्तर निकाला जा सकता है। तो अब देखिए कि यहाँ से देखें तो ये 3 था। कितना था? 3। तो 3 था, तो यहाँ देखो 3 3 3, तो टोटली कितना आ गया? 9। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक सीध में है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये दूरी कितनी है? अब देखो ये ऊपर 9 है, ये 9 है, तो इसका मतलब ये आयत बन गई। तो ये 6 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 6 ही तो होगी गैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो 6 किमी की दूरी है। कितनी है? 6 किमी। नेक्स्ट अपन बात करें, सुरेश अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 जो है मीटर चलता है। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि फिर अपने घर की ओर चलता है, तो वह किस दिशा में है? ये दिशा बताने कि वो व्यक्ति है वो कौन सी दिशा में है। तो अपन बात करें, सुरेश अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलता है। तो ये अपना इसका घर है, हाउस है, और वहाँ से दक्षिण में, ये दक्षिण में है, कितना मीटर चला? 40 मीटर चला, ठीक है। चलने के बाद में वो किस तरफ मुड़ जाता है? बायां। अब देखो लेफ्ट, जैसे दक्षिण की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा। और इधर मुड़कर है, ये कितने मीटर चलता है? 10। तो थोड़ी लाइन को मैं छोटी कर देता हूँ, ये, और कितना हो जाएगा? ये 10, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद उत्तर में मुड़कर, उत्तर का मतलब है इधर वाला, ये ऊपर जा रहा है, और कितना जा रहा है? तो 20 मीटर जा रहा है। कितने मीटर जा रहा है? 20। ये वाली दिशा है वो 20 मीटर है, चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है।
अब देखो यहाँ से ये जैसे दिशा है उसको आप देखेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो पता चल जाएगा ये यहाँ से यूं है, इसका घर इधर है। अब ये अपने घर की तरफ मुंह करके यूं चल रहा है, सीधा घर की तरफ। इसने क्या लिखा है कि फिर अपने घर की ओर चलता है, तो घर की ओर चलेगा तो इधर चलेगा। वह किस दिशा में है, वह किस दिशा का मतलब है वो घर की कौन सी दिशा में है। तो घर का ये जो दिशा है वो कौन सी है, ईस्ट है। ये वाली कौन सी है, साउथ। इसका मतलब इसके बीच में है, तो ये कौन सी दिशा को इंगित कर रहा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा। वह किस दिशा में है, वह का मतलब कौन, वह व्यक्ति कौन सी दिशा में, ये पूछा है, न कि घर कौन सी दिशा में। जबकि यहाँ पर ये पूछ लेता कि व्यक्ति के घर कौन सी दिशा में है, तो फिर चेंज हो जाता। तो फिर कौन सा उत्तर हो जाता, तो उत्तर पश्चिम हो जाता। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो गया। तो ये दक्षिण पूर्व की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो ये किलोमीटर वाले हैं। तो यहाँ प्रश्न है, आप देख लें एक बार, इस प्रश्न को करें। हालांकि आसान प्रश्न है, अपने टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फिर भी है। हाँ, 8 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद, जैसे कि यहाँ कोई व्यक्ति है और पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, ये पश्चिम है, और कितने किलोमीटर जाता है, 8 पश्चिम। बाद में दाईं ओर मुड़ता है, दायां मतलब है इधर की तरफ मुड़ता है, और कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद में कितने किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर चला है। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया इस प्रश्न में। कि पहले क्या है, 8 किलोमीटर पश्चिम, तो ये 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर उसके बाद वो दाईं तरफ मुड़ता है, और दाईं तरफ मुड़ने के बाद कितना है, 3, फिर वापस दायां मुड़ता है, और कितने किलोमीटर चलता है, 12। तो ये हो गया 12। फिर ये पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये डायग्राम बन चुका है, और यहाँ से ये दूरी निकालें इधर वाले में, ये। तो अब देखो ये 8 है, तो ये सामने वाली भुजा ये भी कितनी हो गई, 8। ये 3 है, तो ये भी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। तो जब ये टोटली 12 है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। अब ये 4 है और ये 3 है, और ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। इसका मतलब है कि यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, समकोण। क्या पूछा जा रहा है, कर्ण। अपने बात की थी कि यहाँ 4 हो या 3 हो, तो यहाँ कितना आएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। ये अशोक है, और कितने किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर। कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व की ओर, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, बाईं का मतलब है लेफ्ट साइड में मुड़ा, और कितने किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर, बस वही प्रश्न पूछा, ये प्रस्थान से ये दूरी पूछी है। इसका मतलब क्या पूछा गया है, कर्ण पूछा है। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें कि किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। किशन है वो कौन सी दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से ये किशन है, और कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। कितने किलोमीटर जाता है, 10। वहाँ से वह दक्षिण में 6, यानी 6 वापस आ रहा है। दक्षिण का मतलब यहाँ आ गया, अब यहाँ 6 है, इधर यहाँ उल्टा चलता है। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ से है, ये वापस चल रहा है, कितने किलोमीटर चला, 6। उसी जगह से वापस उसी दिशा में रिटर्न आ रहा है, 6 किलोमीटर जाता है वह। तब वह 3 किमी पूर्व में जाता है। अब इसके बाद में ये कितने किलोमीटर इधर जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है, 3 जाता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है। प्रारंभिक से यहाँ से ये कितनी दूरी, ये पूछ रहा है। तो अब देखो ये टोटली कितनी थी, 10। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी थी, 10। इसमें से ये 6 है, तो यहाँ से ये कितनी हो गई, 4। और यहाँ बनने वाला कौन कौन सा हो गया, समकोण। अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये दूरी कितनी आएगी, तो 5। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ें और इसका वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 किलोमीटर। लेकिन इसने साथ ही साथ में पूछा है कौन सी दिशा में है। तो अब देखो दिशा भी देखें आप, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा है, पूर्व है, ये वाली उत्तर है, जबकि ये इसके बीच में है। इसका मतलब कौन सी दिशा में है,
उत्तर पूर्व दिशा में। तो 5 किलोमीटर देखें आप, यहाँ देखो 5 किलोमीटर पूर्व में है कि 5 किलोमीटर पश्चिम में है कि 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है कि 7 किलोमीटर पश्चिम में है। तो कौन सा हो जाएगा? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो दिशा भी पूछिए, दूरी भी पूछिए, तो दोनों ही बता देना। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है ना। P से प्रकाश है, वो कौन सी दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चलता है। ये P पॉइंट है और यहाँ से कौन सी दिशा में? दक्षिण में। कितने? 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बायां का मतलब है इधर की तरफ, 40 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। वह 30 किमी चलकर, यहाँ पर कितना चला था? 40, और यहाँ कितना चल रहा है? 30, और यहाँ कौन से बिंदु पर पहुंच जाता है? Q पर पहुंच जाता है। तो P व Q के बीच की सीधी दूरी क्या है? तो ये वापस वही जो है पाइथागोरस वाला प्रश्न है, यहाँ से ये सीधी दूरी पूछा है। तो यहाँ समकोण है और ये कर्ण निकालना है। तो मैंने बताया ये 40 और 30 वाला अपना पहले भी एक बार ऐसा प्रश्न संख्या वाला हुआ था। तो 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर दोनों करें और उसका वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर। फिर ये कह रहा है कि क्या है और Q P के किस दिशा में? P के कौन सी दिशा है? तो P की देखो इधर वाली है, ये वाली पूर्व है और इधर वाली ये दक्षिण है। तो इनके बीच में, इसका मतलब है ये कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो कितनी है? 50 किलोमीटर और साथ ही साथ में दक्षिण पूर्व। तो ये 50, ये दक्षिण पश्चिम है, ये तो होगा नहीं, तो ये दक्षिण पूर्व। 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें कि रमेश पश्चिम में 2 किमी चलकर अपने दाएं मुड़ता है, 3 किमी चलकर फिर दाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? ये दिशा बतानी है आपको। तो रमेश पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम है और पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर जा रहा है? 2 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ से इसने प्रारंभ किया, पश्चिम की तरफ गया, कितने हैं? 2 किलोमीटर चलने पर अपने दाएं मुड़ता है। दायां का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा और कितना मुड़ गया? 3 किलोमीटर मुड़ा, चलकर फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद में कितना चल रहा है? 2, इसके बराबर ही चल रहा है। लो ये चला दिया, चलता है और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है। अंत में अपने वापस किस तरफ मुड़ जाता है? दाएं मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो अब देखो ये जैसे दायां मुड़ा, इसका मुंह है वो कौन सी दिशा को इंगित कर रहा है? कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। तो मुंह किस दिशा में है इसका? तो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा। जबकि मुड़ा नहीं होता तो इसकी दिशा कौन सी हो जाती? पूर्व दिशा। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करें, एक दिशा सूचक खंबा है, ठीक है, एक चौक पर खड़ा है, लेकिन खराबी के कारण दिशा सूचक जो है पूर्व दिशा दर्शाता है। कौन सी दिशा दर्शा रहा है? पूर्व दिशा। अब देखो जैसे कि यह है खंबा, ये खड़ा था, ठीक है, पूर्व दिशा दर्शाता है। खराबी के कारण दिशा सूचक है जो पूर्व दिशा दर्शाता है वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। तो एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में वो किस दिशा में चल रहा है? ये कह रहा है कि जो पूर्व दिशा जो दर्शाता था वह अभी कौन सी दर्शा रहा है? दक्षिण दिशा। तो जो ये पूर्व वाला भाग था पहले, ठीक है, ये पूर्व था, ये सारा मैं पहले वाली दिशाएं लिख लूँ। ये उत्तर है, ये वाली पश्चिम है और ये वाली है दक्षिण है। लेकिन देखो मैं चेंजिंग दिशा है तो दूसरे कलर से दिखाऊं आपको। तो अब देखें ये तो पहले वाली दिशाएं, अब ये क्या कह रहा है कि दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शा रहा है। तो अब देखो पूर्व वाला है वो कहां पर आ गया है? दक्षिण। यानी इसका मतलब है पूर्व है वो यहां आ चुका है। पूर्व है वो कौन सी दर्शा रहा है? दक्षिण। इसका मतलब पूर्व है वो यहां आ चुका है, ठीक है। तब एक यात्री पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है। इसका मतलब है कि पश्चिम है वो कहां चला जाएगा? इस जगह। समझ में आई बात? ठीक है। फिर मान लिया दक्षिण कहाँ जाएगा? तो इस जगह चला गया, ठीक है। और उत्तर कहाँ आ गया? तो उत्तर यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये मान लिया चौक पर ये जो खंबा है वो सूचना दे रहा है कि ये दिशाएं हैं। अब इसने क्या कर दिया कि वो यात्री पश्चिम समझकर गलती से गलत दिशा में चल रहा है। अब देखो अंकित कौन सी दिशा को? पश्चिम को, लेकिन वो वास्तव में कौन सी दिशा है? तो वास्तव में कौन सी दिशा है? तो उत्तर है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। समझ में आई बात। तो जितना रोटेट है वो पहले वाला करेगा उतना ही दूसरे वाला करेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इस दिशा को पढ़कर वो जा रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ तो पश्चिम है, लेकिन वास्तव में उत्तर दिशा कौन सी है, तो उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट अपने बात करें, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में हो जाएगा। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या गिनना है, दायां बायां। जिसके अंदर दायां है वो बायां के बराबर हो जाए, दायां किसके बराबर हो जाए, बायां के, तो वो वापस उसी दिशा में मुंह हो जाएगा। अब यहाँ पर गिने आप फर्स्ट में, तो देखो बाएं कितने, 1 2 3 4, ठीक है, और दाएं कितने, तो 1 2 3 4, इसका मतलब 8 है, और 8 में भी 4 + 4 है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। सीधे ही आप देखें दाएं कितने बाएं कितने हैं, दोनों ही बराबर है, तो फिर वो उसी दिशा में होगा। और मान लिया जो बच रहा है वो कौन सी दिशा में अंकित करेगा, तो उस तरीके से आपको घुमा लेना, एक बार बराबर करें। यहाँ देखें आप, तो बाएं कितने, 1 2 3 4 और 5 है, जबकि दाएं 3 है, तो इसका मतलब बराबर नहीं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। फिर यहाँ देखिए दाएं, यहाँ पर ये 3 और 2 यहाँ, ये दाएं 5 है यहाँ, जबकि ये भी नहीं है। फिर यहाँ देखें बाएं है वो 2 और 2 4 और ये 5, यहाँ पर 5 बाएं हैं, जबकि ये भी नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर सही बैठेगा, जहाँ पर दाएं और बाएं दोनों ही बराबर हो, तो वहां पर स्थिति जैसी थी वापस उसी स्थिति, मतलब एक बार दायां घुमा तो वापस बायां घूमेगा तभी उसी जगह आएगा, और वापस दाएं दाएं 2 बार घुमा, इसका मतलब है 90 90 180 डिग्री घूम जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इसे। फिर उसके बाद में इसी प्रश्न को आप कर लेना कि किस तरीके से ये विपरीत दिशा पूछ रहा है, कौन सी दिशा में विपरीत है। तो विपरीत के अंदर क्या है, एक डबल होना चाहिए। एक डबल का मतलब है कि जैसे 2 बार बाएं घुमा और 2 बार दाएं घुमा, इसका मतलब है कि जैसे घुमा था वहां उसी जगह आ गया, ठीक है। लेकिन वापस आपको या तो 2 बार दाएं घुमाओ या 2 बार बाएं घुमाओ, तो वापस ऑपोजिट चला जाएगा। तो ये देखो 2 बार दाएं दाएं है, इसका मतलब ये उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें आप, तो ये 3 बार है और 3 बार यहाँ है, इसका मतलब सेम स्थिति आ गई, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 3, ठीक है, और ये भी देखो 3, इसका मतलब ये भी क्या होगा, उसी स्थिति में होगा। एक बच जाएगा तो 45 90 डिग्री पर जाएगा, इसका मतलब लंबवत हो जाएगा वो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, तो जब 3 3 बराबर का मामला है, इसका मतलब वो उसी दिशा में हो जाएगा। और जब उसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाए तो वो उसकी विपरीत दिशा में चला जाएगा। 1 एक्स्ट्रा होता है तो वो समकोण की स्थिति में चला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और 3 एक्स्ट्रा है तो फिर वो दूसरी तरफ समकोण की स्थिति में भी आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे प्रश्न है। रॉबर्ट जिसका मुख है वो कौन सी दिशा में पश्चिम की ओर है, 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री वापस घूम जाता है। तो आपको बताना है उसका मुंह है वो कौन सी दिशा में। तो अब देखो यहाँ पर बनाए दिशा, ये वाली नॉर्थ है, ये वाली साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये घूर्णन से संबंधित प्रश्न है। अब देखो इसका मुंह है वो किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ये देखो इसका मुंह है वो इधर है, पश्चिम की तरफ है। अब पश्चिम की तरफ है तो ये घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घूर्णन कर रहा है, और कितने डिग्री जा रहा है, 120, इसका मतलब 90 तो यहाँ हो गया, और 120 थोड़ा आगे गया, यहाँ तक गया, और ये कितना गया, 120 डिग्री। फिर वापस है ये दोबारा रोटेट होता है सेकेंड टाइम में, और वो कह रहा है कि 165 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से वापस घूमना शुरू करेगा तो यहाँ आया, तब तो ये कितना घूमा, 120। अब एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, तो 165 में से 120 घटा दो तो 45 डिग्री और एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसका मतलब ये इसका मुंह है वो इधर होगा, यहाँ इसके बीच में। तो यहाँ कौन सी दिशा को इंगित कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है उत्तर पूर्व दिशा को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा ठीक बैठेगा, बी। नेक्स्ट अपन बात करें, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपको सिर्फ ये लैंग्वेज देकर क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, जबकि आपका उत्तर है वो सीधा ही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ट्रेन कौन सी है, इलेक्ट्रिक है, लाइट से चलने वाली। क्या लाइट से चलने वाली गाड़ी धुआं करती है क्या, नहीं करती है। तो सीधी बात है कि इनमें से कोई नहीं।
अब ये वाली सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखें यहाँ दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है, और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया था वहां से अब वह कितनी दूरी पर है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो दीपक यहां जैसे खड़ा है और पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, कितना जा रहा है 75 मीटर, चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बायां का मतलब है लेफ्ट साइड, और कितना चल रहा है 25 मीटर, चलने के बाद पुनः बाएं लेफ्ट साइड वापस मुड़ता है और कितना चल रहा है 40 मीटर चलता है, और बाएं मुड़कर, बायां का मतलब वापस लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट कितना हो जाए इधर, और कितना मीटर 25, इसका मतलब इसी लाइन पर आ गया वापस। ठीक है, और कितना चला 25 मीटर। तो ये कह रहा है कि जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया वहां से अब कितनी दूरी पर, तो चलना तो आरंभ यहाँ से किया था, अब ये खड़ा कहाँ है यहाँ पर, अब आपको दूरी कौन सी निकालनी है, ये वाली, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। अब आपको पता है कि ये 40 है तो यहाँ से ये भी कितनी होगी 40, जबकि ये पूरी कितनी है 75 है, और 75 में से ये 40 घटा दें तो कौन सी दूरी आ जाएगी, ये वाली। और जैसे 75 में से आप -40 करोगे तो पीछे कितनी रहेगी 35 मीटर, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी 35 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपन बात करें 36, लगभग अंतिम क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ चुके हैं। 37 है, वो ए से प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला कर बी तक पहुंचता है और वह दक्षिण की ओर घूमता है तथा 1 किलोमीटर चल कर सी तक पहुंचता है। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है, तो फिर वह उत्तर की ओर घूमता है और ई तक 4 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया प्रश्न। अब देखो जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे चला दे। 37 है, ए से प्रारंभ करता है। अब देखो यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है, ए प्रारंभ करता है और पूर्व में कितने किलोमीटर जाता है 2, ये लो ये 2 किलोमीटर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है पूर्व में, बी तक पहुंचता है। इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट है वो कौन सा है, बी है, और वह दक्षिण की ओर घूमता है, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ घूमता है और 1 किलोमीटर चला, ये दक्षिण की तरफ घूमा और कितने किलोमीटर चला 1 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचता है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन सा है, सी है। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है, अब वापस यहाँ से पूर्व की तरफ घूमता है और कितने किलोमीटर चलता है 2 किलोमीटर, तो ये पूर्व की तरफ घुमाया और कितने 2, और यहाँ पर कौन से पॉइंट पर पहुंचता है, तो पॉइंट नंबर डी पर पहुंचता है। फिर वह उत्तर की ओर घूमता है, वापस ये उत्तर की तरफ घूमता है और कितने किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर। तो अब देखें ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये रहा यहाँ। अब यहाँ से ये दूरी बतानी है, उससे पहले आप यहाँ देखें ये दूरी भी चेक कर लें, ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 1 है तो ये कितनी हो गई 1 किलोमीटर। अब देखें आप इसको चेंज करेंगे तो अब यहाँ से आपको समझ में आएगा ये टोटली 4 है, यहाँ से ये 1 है तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। कितनी हो गई 3। अब देखो ये 2 है, ये 2 है तो यहाँ से ये टोटल कितनी हो गई 4 किलोमीटर। अब यहाँ से ये दूरी बतानी है आपको, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये कर्ण वाली दूरी है क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण कैसा होगा, समकोण, और जबकि बड़ी भुजा है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, दोनों को जोड़ोगे 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका ए 5 किलोमीटर। तो अपन आज की क्लास यहाँ पूरी होती है, और आपको जो पढ़ाया हुआ है अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो इस YouTube चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ये ज़रूर करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटे की जो चिन्ह दे रखा है घंटी का
उसको आपको ज़रूर प्रेस करना है, दबाना है, जिससे इस YouTube चैनल पर आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन है सर्वप्रथम वो आपको मिले और आपको वहाँ की जानकारी मिले, आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उसका आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको व्यवस्थित तरीके से देख पाएँ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।